क्या आपको पता है, एक अमीर लोभी व्यक्ति ने बाबा से ब्रह्म ज्ञान देने का अनुरोध किया तो बाबा ने उसे क्या सीख दी, आइए जानते हैं। मेरे पास धन दौलत सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। जो कुछ भी एक व्यक्ति को चाहिए वह सब मेरे पास है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जो सबसे बड़ा ज्ञान है वह मुझे प्राप्त करना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान। अगर मैं इसे पा लूं तो मेरी खुशी और संतुष्टि पूरी हो जाएगी। भाई, ब्रह्म को जानना इतना आसान नहीं है। यह कोई साधारण चीज नहीं है जो बस यूं ही मिल जाए। ब्रह्म ज्ञान तो तप, त्याग और निस्वार्थ सेवा से ही प्राप्त होता है। और तुम्हें तो मैं बचपन से जानता हूं। तुम धन, परिवार और अपने स्वार्थ में इतने उलझे हुए हो कि त्याग और सेवा का तो तुम्हारे जीवन में स्थान ही नहीं है। उन्होंने अपने मित्र की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और शिरडी जाने के लिए एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ली और शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए और उनसे कहा, बाबा, मैं बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए आया हूं। मैंने सुना है कि जो भी आपके पास आता है आप उसे ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म दर्शन का आशीर्वाद देते हैं। बाबा, मेरी यात्रा लंबी और थकावट भरी रही है, लेकिन मेरे मन में बस एक ही अभिलाषा थी, आपसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की। कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें और मुझे यह महान ज्ञान प्रदान करें ताकि मेरी यह यात्रा सफल और सार्थक हो सके। मेरे प्रिय भाई, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुमने ब्रह्म ज्ञान की चाह रखी। मेरे पास आने वाले अधिकांश लोग धन, सुख, स्वास्थ्य, इलाज और अन्य सांसारिक चीजों की कामना लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की चाह लेकर मेरे पास आए। तुम्हारी यह जिज्ञासा और साधना देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूं कि तुम्हारे जैसे जिज्ञासु से मुझे मिलने का अवसर मिला। इसलिए मैं अब भी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा। इतना कहने के बाद बाबा ने उस धनी व्यक्ति को अपने पास बैठने का इशारा किया। बाबा ने उस धनी व्यक्ति को अपनी बातों में उलझा लिया, जिससे वह कुछ देर के लिए अपने सवाल को भूल गया। फिर बाबा ने पास खड़े एक लड़के को बुलाया और उसे प्यार से कहा, बेटा, नानक कुमार मारवाड़ी के पास जुबेके के पास जाओ और उससे मेरे लिए 5 रुपए उधार ले आओ। ठीक है बाबा। लड़का वापस लौटता है। बाबा, नानक कुमार घर पर नहीं है, उनके घर पर ताला लगा है। ठीक है, अब तुम बाला गांधी के पास जपाजी के पास जाओ और मेरे लिए 5 रुपए उधार ले आओ। लड़का फिर वापस आता है। बाबा, बाला गांधी भी घर पर नहीं है। यह प्रक्रिया 2-3 बार दोहराई जाती है। हम सभी जानते हैं कि बाबा स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। उन्हें न तो किसी धन की आवश्यकता थी और न ही कोई सांसारिक चीज उनकी चाहत में थी। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा ने इस पूरी घटना को केवल उस धनी व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए रचा। बाबा को यह भी भली भांति पता था कि नंदू, मारवाड़ी और गांधी, जिनके पास लड़के को भेजा गया था, घर पर नहीं है। लेकिन इस पूरी विधि के माध्यम से बाबा उस व्यक्ति की ब्रह्म ज्ञान के प्रति वास्तविक जिज्ञासा और उसकी निष्ठा को परखना चाहते थे। गृहस्वामी की जेब में रुपयों का बड़ा बंडल था। यदि वह व्यक्ति सच्चा जिज्ञासु होता और बाबा पर पूर्ण विश्वास रखता तो वह बाबा को 5 रुपये उधार मांगते हुए नहीं देखता। उसे यह समझना चाहिए था कि बाबा हर वचन को निभाते हैं और यदि उन्होंने उधार मांगा है तो वह रकम अवश्य लौटाई जाएगी। साथ ही 5 रुपये जैसी मामूली रकम को लेकर इतना सोचने का कोई कारण नहीं था। लेकिन इस साधारण सी बात को समझने के बावजूद उस व्यक्ति ने अपनी जेब से 5 रुपये नहीं दिए। अगर वह बाबा से सच्चा प्रेम करता और उसकी जिज्ञासा सच्ची होती तो वह बिना किसी देरी के अपनी जेब से 5 रुपये बाबा को सौंप देता। लेकिन वह व्यक्ति ऐसा नहीं था। उसने न केवल 5 रुपये देने से इनकार किया, बल्कि चुप बैठने की बजाय अधीर होकर घर जाने की जल्दी दिखाने लगा और बाबा को मनाने लगा कि उन्हें जल्द से जल्द ब्रह्म ज्ञान दिया जाए। अरे बाबा, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कृपया मुझे शीघ्र ही ब्रह्म दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। अरे भाई, मैं तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तुम बैठे हो लेकिन कुछ भी समझ नहीं रहे हो। बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। देखो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 चीजें अर्पित करनी होती हैं। 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। ब्रह्म ज्ञान का मार्ग तलवार की धार के समान तीक्ष्ण है।
इसे पार करना आसान नहीं है। जब तुम 5 रुपए जैसी मामूली चीज के लिए भी देने में हिचक रहे हो, तो तुम इन 5 चीजों का त्याग कैसे करोगे? बाबा, मैं आपकी बात समझ गया। मुझे क्षमा करें। मैं लालच और अहंकार में फंसा हुआ था। अब मैं प्रयास करूंगा कि इन चीजों का त्याग कर सकूं। बेटा, ब्रह्म ज्ञान आत्मसमर्पण और त्याग का मार्ग है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं, लालच और अहंकार का त्याग नहीं करता, तब तक ब्रह्म ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। बाबा, मैं आपकी बात समझ गया। मुझे क्षमा करें। मैं लालच और अहंकार में फंसा हुआ था। अब मैं प्रयास करूंगा कि इन चीजों का त्याग कर सकूं। यही सच्ची शुरुआत है। आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म ज्ञान की पहली सीढ़ी है अपने भीतर झांकना और स्वयं को बदलना। इसके बाद श्री साईं बाबा द्वारा इस विषय पर दी गई गहन और मूल्यवान टिप्पणी का सार हम अगले वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। बाबा ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए किन किन गुणों और आदर्शों की आवश्यकता है, इस पर अपने अमूल्य विचार दिए हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और आप आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें, जिन्हें ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां देखना पसंद है। हमारे साथ जुड़े रहें और अगले वीडियो में साईं बाबा की इस गहन शिक्षा को जानें, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।